कमिंस इस साल आईपीएल में वापसी के लिए तैयार थे। कमिंस ने कहा था कि 2024 आईपीएल T20 विश्व कप की तैयारी के लिए आदर्श होगा, जो आईपीएल फाइनल के कुछ दिन बाद शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता कप्तान पैट कमिंस और तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क पर आईपीएल की नीलामी में पैसों की बारिश हो गई। दुबई में मंगलवार को नीलामी में कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ में खरीदा। इसके बाद करीब 2 घंटे बाद ऑस्ट्रेलिया के ही तूफानी गेंदबाज मिचेल स्टार्क ऑक्शन में आए और उन्हें कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। दोनों का बेस्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए था। आईपीएल नीलामी इतिहास में पहली बार 20 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार हुआ, वह भी एक साथ 2 खिलाड़ियों पर। कमिंस ने जहां नीलामी में सबसे ज्यादा कीमत पाने के मामले में इंग्लैंड के सैम करन का रिकॉर्ड तोड़ा था, वहीं 2 घंटे में स्टार्क ने कमिंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करन को पिछले साल पंजाब ने 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा था। यहां तक कि फ्रेंचाइजी द्वारा रिटेन किए गए किसी आदर्श खिलाड़ियों की सैलरी भी 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है। शुरू में स्टार्क को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच बोली लगाई गई। मुंबई ने 8 करोड़ रुपए के बाद खुद को पीछे खींच लिया। दिल्ली ने हार नहीं मानी। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की एंट्री हुई और उन्होंने सीधे स्टार्क के लिए सबसे पहले बोली 9.8 करोड़ रुपए की लगाई। फिर गुजरात टाइटंस ने 10 करोड़ रुपए की पहली बोली के साथ इस रंग में एंट्री की। फिर गुजरात और कोलकाता के बीच यह लड़ाई बढ़ती गई। कुछ ही देर में यह बोली 20.5 करोड़ के पार पहुंच गई। आखिरी में वेंकी मैसूर और गौतम गंभीर की केकेआर ने स्टार्क को 24.75 करोड़ रुपए में खरीद लिया। स्टार्क 8 साल बाद आईपीएल में वापसी कर रहे हैं। पिछली बार वह 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेले थे। उन्होंने क्या जबरदस्त वापसी की है। स्टार्क ने आईपीएल में 2014 और 2015 सीजन में खेला था। उन्होंने इस लीग में अब तक 27 मैचों में 34 विकेट लिए हैं। इस दौरान उनका इकोनॉमी रेट 7.17 का रहा है। ओवरऑल 121 T20 मैचों में इस 33 साल के गेंदबाज ने 170 विकेट लिए हैं और उनका इकोनॉमी रेट 7.45 का रहा है। आरसीबी के आने से पहले कमिंस के लिए सीएसके और मुंबई इंडियंस के बीच बोली लगाने की जंग चल रही थी। कुछ ही समय बाद एसआरएच भी इसमें शामिल हो गया। आरसीबी और एसआरएच के बीच इसके बाद जमकर बोली लगाने की जंग देखने को मिली, जिससे कमरे में मौजूद लोग खुश हो गए। एसआरएच पीछे नहीं हटी और आखिर में कमिंस को खरीद लिया। सनराइजर्स ने नीलामी में अब तक कमिंस, ट्रेविस हेड और वनिंदु हसरंगा जैसे कुछ बड़े खिलाड़ी खरीदे हैं। यह तेज गेंदबाज इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा रह चुका है। केकेआर ने उन्हें 2020 की नीलामी में 15.5 करोड़ रुपए की रिवॉर्ड राशि में खरीदा था। कमिंस को 2 सीजन बाद फ्रेंचाइजी ने 7.25 करोड़ रुपए में वापस खरीदा और फिर रिलीज कर दिया। कमिंस का 2022 में केकेआर से खेलते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ 14 गेंद में लगाया गया अर्धशतक आईपीएल में संयुक्त रूप से दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। आईपीएल में 42 मैचों में कमिंस ने 8.54 की इकोनॉमी रेट से 45 विकेट लिए हैं और साथ ही 359 रन भी बनाए हैं। कमिंस ने जून में ऑस्ट्रेलिया को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब दिलाया। इसके बाद इंग्लैंड में एशेज बरकरार रखी और फिर भारत को घरेलू सरजमीं पर हराकर वनडे विश्व कप जीता। कमिंस और स्टार्क दोनों इस साल आईपीएल में वापसी के लिए तैयार थे। दोनों ने वनडे विश्व कप 2023 जीतने के बाद कहा था कि 2024 आईपीएल T20 विश्व कप की तैयारी के लिए आदर्श होगा, जो आईपीएल फाइनल के कुछ दिन बाद शुरू होगा। आईपीएल T20 विश्व कप की तैयारी के लिए सबसे बढ़िया माध्यम होगा। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।